सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक में। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि की वह पावन कथा जिससे सुनने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता खंड के 40वें अध्याय निषाद चरित्र में वर्णित है। जी हाँ, यह वही निषाद है जिनका रामायण में भी उल्लेख है। अधिक देर न करते हुए करते हैं शिवरात्रि की पावन कथा शुरू। प्राचीन काल में गुरु ध्रुव नामक भील अपने परिवार के साथ वन में रहता था। वन के पशुओं का वध तथा चोरी करना उसका नित्य का ही कार्य था। इसी प्रकार कार्य करते करते शिवरात्रि का पवित्र दिन आया। उसी दिन उसके घर में संयोगवश खाने को कुछ नहीं था। सभी परिवारजन भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने कहा, कहीं से खाने का कुछ तो लाओ, हम भूख से मर रहे हैं। ऐसा सुनकर भील अपने धनुष बाण उठाकर शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। वह सारा दिन इधर उधर भटकता रहा, किंतु उसके हाथ में कुछ नहीं आया। रात होते होते वह व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, खाली हाथ घर कैसे लौटूं? मैं उन्हें खाने को क्या दूंगा? वे लोग मेरी प्रतीक्षा में ही होंगे, इसलिए मैं तालाब के किनारे ही बैठ जाता हूँ। कोई न कोई पशु जल पीने अवश्य आएगा, मैं उसी का शिकार कर लूँगा। भील वहीं पर बेलपत्र वृक्ष पर बैठ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी वहां जल पीने आई। भील ने वध करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। उस समय कुछ बेल के पत्ते और जल झड़कर वहां जा गिरे, जहां वृक्ष के नीचे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे उस भील द्वारा पहले पैर की शिव पूजा हो गई, जिससे भील के पापों का सर्वनाश हो गया। उसके बाद भील के धनुष के टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, हे भील, आप यह क्या करने लगे हैं? तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, मैं उनके भोजन हेतु तुम्हारा वध कर रहा हूँ। यह सुनकर हिरनी ने कहा, तुम लोग तो महा अन्यायी हो, दया करना तो जानते ही नहीं। यदि मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इससे मेरा जीवन सफल है। संसार में दूसरों के कष्ट का निवारण करने वाला मनुष्य ही प्रशंसा के योग्य है। तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन के हवाले करके आती हूँ। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो मुझे वो पाप लगे जो विश्वासघाती, कृतघ्न एवं शिवद्रोही को लगता है। ऐसा विश्वास दिलाने पर भील ने उसे जाने दिया। हिरनी प्रसन्नतापूर्वक छलांगे भरती हुई चली गई। इस प्रकार भील का प्रथम प्रहर का जागरण भी हो गया। उसके बाद उसी हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए वहां आई, जिसे देखकर भील ने झट से धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब पहले की तरह जल और बेलपत्र शिवजी पर चढ़ गए। इसी से उसका दूसरे पहर का पूजन भी हो गया, जो कि भील के लिए बहुत सुखदायक था। धनुष के टंकार सुनकर हिरनी बोली, हे भीलराज, आप यह क्या करने लगे हैं? भील ने उत्तर दिया कि पहली हिरनी को जाने की आज्ञा दे चुका था। यह सुनकर हिरनी बोली, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे भी अपने घर जाने दें, मैं अपने बच्चों को देखकर लौट कर आ जाऊंगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। वह पानी पीकर चली गई। इस प्रकार भील का जागते जागते दूसरे पहर का जागरण भी हो गया। तीसरा पहर लगा। उस समय एक मोटे शरीर वाला हिरण वहां आ पहुंचा। उसे देखकर फिर भील ने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर शिवजी पर जल और बेल के पत्ते झड़कर गिर गए और तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हिरण ने चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तब हिरण ने विनयपूर्वक कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लौट कर आता हूँ। यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप मेरा विश्वास रखिए। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरण जल पीकर घर की ओर चला गया। तीनों हिरण एकत्रित हुए और अपना अपना वृतांत सुनाकर बोले कि हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ले रखी है, इसी कारण हमें अवश्य जाना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और चलने को तैयार हो गए। तब बड़ी हिरनी ने कहा, जो सर्वप्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी, वह बोली, हे स्वामी, आप मेरी छोटी बहन और बच्चों के साथ यहाँ रहिए, मैं भील के पास जा रही हूँ। इतना सुनकर छोटी बहन बोली, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए तो मैं भी भील से प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तब हिरण ने कहा, प्रिय, माता के बिना बच्चों का पालन करना कठिन है, तुम यहाँ रहो, मुझे जाने दो। यह सुनकर दोनों हिरनियाँ व्याकुल हो गई।
अपने पति की बात न मानकर बोली, हे नाथ, विधवा स्त्रियों का तो जीवन ही व्यर्थ है। आपकी मृत्यु के पश्चात हम जीवित कैसे रह सकते हैं? अतः हम भी आपके साथ चलेंगी। इस प्रकार वे तीनों अपने बच्चों को समझा बुझाकर चल पड़े। बच्चों ने देखा हमारे माता पिता जा रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, और वे उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया कि जहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे, हम भी वहीं उनके साथ प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार सब के सब वहां जा पहुंचे। भील ने उन सबको आते देख फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया और हर बार की भांति फिर से जल और बेलपत्र शिव जी पर जा पड़े। इसके साथ चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई और भील के सारे दुष्ट कर्म नष्ट हो गए, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तभी मृग और मृगनियों ने कहा, हे भील, आप कृपा कर हमारा वध करें, जिससे हमारी देह सफल हो जाए। तब भील भगवान शंकर की कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा, देखो, मुझसे तो यह अज्ञानी पशु धन्य है, जो कि परोपकारी होकर अपना शरीर तक दे रहे हैं। एक मैं हूँ, मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका हूँ। इस प्रकार विचार कर भील बोले, मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, निर्भय रहो। भील के इतना कहते ही स्वयं भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और बोले, भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहा वर मांग लो। भील तुरंत ही महादेव के चरणों में गिरकर रोने लगा। तब भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय तुम राजधानी में जाकर इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही भगवान श्री राम पधारेंगे, उनके साथ तुम्हारी भक्तिपूर्वक मित्रता हो जाएगी। महादेव के ऐसा कहने पर वह व्याध भील सभी पापों से मुक्त तथा कृतार्थ हो गया एवं श्री रामचंद्र जी के अनुग्रह से मोक्ष को प्राप्त किया। जब बिना विधि विधान के पूजा किए एक पापी शिवरात्रि के व्रत से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो ज्ञान सहित व्रत करने पर इसके कितने लाभ होंगे, यह अंदाजा लगा पाना बहुत ही कठिन कार्य है। यह थी शिवरात्रि की पावन कथा। ऐसी ही अनेक कथाओं के लिए और धार्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।